राजनीति में कहते हैं कि कुछ भी स्थायी नहीं होता, पर बिहार का एक आंकड़ा है जो जो शायद इस बात को भी चुनौती देता है। एक ही नेता और 10 बार मुख्यमंत्री। ये तो वाकई मतलब हैरान करने वाली बात है। आज हम अपने स्रोतों के जरिए इसी पहेली को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे कि नीतीश कुमार की राजनीति में आखिर वो कौन सी बात है जो उन्हें बार बार पाला बदलने के बाद भी सत्ता के शिखर पर बनाए रखती है। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ मुद्दा सिर्फ कुर्सी पर बने रहने का नहीं है, बल्कि उस राजनीतिक गणित को समझने का है जो उनके हर फैसले के पीछे काम करता है। हमारे स्रोत भी यही बताते हैं कि 2013 से 2024 के बीच 4 ऐसे बड़े मौके आए जब उन्होंने अपनी राजनीतिक दिशा पूरी तरह बदल दी। हाँ, चलिए वहीं से शुरू करते हैं। 2013 वाला दौर, तब तो बीजेपी और जेडीयू का गठबंधन बहुत मजबूत माना जाता था। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ? देखिए, उस समय की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आ रहा था। स्रोत बताते हैं कि जब नरेंद्र मोदी को इंडिया का प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाने का फैसला हुआ, तो नीतीश कुमार ने इसे अपनी वो जो धर्मनिरपेक्ष छवि थी उसके खिलाफ बताते हुए गठबंधन तोड़ दिया। ये उनका पहला और शायद उस वक्त का सबसे साहसी दांव था। अच्छा। और इसी के बाद उन्होंने अपने सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी लालू प्रसाद यादव की आरजेडी से हाथ मिला लिया। वो महागठबंधन बना था, है ना? जी, ग्रैंड अलायंस। जी, जो बीजेपी को रोकने के लिए तैयार किया गया था। और ये कामयाब भी रहा। 2015 का चुनाव इन्होंने मिलकर जीता भी। लेकिन ये दोस्ती भी ज्यादा दिन नहीं चली, सही है ना? नहीं चली। और 2017 की पलटी तो शायद सबसे ज्यादा चर्चित रही है। दिलचस्प बात यह है कि नीतीश कुमार ने जिस वजह से गठबंधन छोड़ा वो थी भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार। हाँ, स्रोतों के मुताबिक जब तेजस्वी यादव पर वो लैंड फॉर जॉब्स यानी नौकरी के बदले जमीन लेने के आरोप लगे, तो नीतीश कुमार को अपनी सुशासन बाबू वाली छवि बचाने का एक मजबूत एक राजनीतिक कारण मिल गया। तो उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ा। और 24 घंटे के अंदर ही वापस बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री भी बन गए। कमाल है। मतलब जिन पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर अलग हुए, कुछ साल बाद उन्हीं के साथ सरकार बना ली और फिर भ्रष्टाचार के ही मुद्दे पर उन्हें छोड़कर वापस पुराने साथी के पास चले गए। ये तो कमाल की रणनीति है। यही तो उनकी राजनीति का केंद्रीय बिंदु है। वो बिहार की राजनीति के दो ध्रुवों बीजेपी और आरजेडी के बीच एक पिवट की तरह है, जिसके बिना किसी की भी सरकार बननी मुश्किल हो जाती है। अच्छा, मतलब दोनों पार्टियों को उनकी जरूरत पड़ती है। बिल्कुल, और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। तो 2017 में वो वापस एनडीए में आ गए, लेकिन कहानी यहाँ रुकी नहीं। 2022 में फिर एक यू टर्न। इस बार क्या वजह बताई गई? इस बार आरोप सीधा बीजेपी पर लगा। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने कहा कि बीजेपी उन्हें तोड़ने की साजिश कर रही है, जैसे उन्होंने महाराष्ट्र में किया था। तो एक बार फिर वो एनडीए से बाहर आ गए और आरजेडी कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। ये थी तीसरी बड़ी पलटी। और फिर सबसे ताजा 2024 की चौथी पलटी, जब वो आरजेडी को छोड़कर एक बार फिर एनडीए में लौट आए और 9वीं बार मुख्यमंत्री बने। जी, और स्रोत यही बताते हैं कि 2025 तक उनका 10वीं बार मुख्यमंत्री बनना भी लगभग तय है, जो एक रिकॉर्ड है। तभी तो कई लोग उन्हें मजाक में सुपर पलटू भी कहते हैं। हाँ, ये उपनाम उनकी इसी राजनीतिक शैली को दिखाता है। ये पूरा चक्र बताता है कि कैसे वो बारी बारी से दोनों खेमों की राजनीतिक मजबूरियों का फायदा उठाकर हमेशा सत्ता के केंद्र में बने रहते हैं। उनकी कुर्सी हिलती जरूर है, पर गिरती नहीं। तो कुल मिलाके 2000 से लेके आज तक इन 4 बड़े राजनीतिक दांव पेच के जरिए नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखी है। ये कहानी किसी राजनीतिक किताब के सबक जैसी लगती है। अंत में ये सफर राजनीति में टिके रहने की कला का एक असाधारण उदाहरण तो पेश करता ही है। और हमारे लिए ये एक सवाल भी छोड़ जाता है कि किसी राजनेता के लिए विचारधारा ज्यादा महत्वपूर्ण है या फिर सत्ता में बने रहने की कला।